रागे रागे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ चीजें मैं आपसे बोलना चाहता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को जरूर से करना चाहिए। पहली चीज, आपको रेगुलर क्लास लेनी है। फर्स्ट थिंग, आपको रेगुलर क्लास लेनी है। दूसरी चीज, आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि क्लास 11 में 19 चैप्टर्स हैं और आपका सिलेबस ब्रॉड है और आपको एनसीईआरटी में फोड़ के आना है, निकाल के आना है, तो आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। थर्ड चीज, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूं, मैं केवल बात करता हूं, मैं जो बोलता हूं अगर आप उसको अच्छे से सुन ले रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी एनसीईआरटी से मोहब्बत हो जाएगी, आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा और आपकी सारी मोहब्बत पीछे छूट जाएगी, बायोलॉजी से आपकी मोहब्बत पहली हो जाएगी। सबसे लास्ट चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बेटा कि हमें क्या करना है बेटा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आप क्लास रेगुलर ले रहे हो तो आपको एक बार क्या करना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है और आपकी सारी डाउट क्लियर मैं कर दूंगा, ये हमारी आपसे वादा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेटा हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले हमें 4 टर्म्स के बारे में जानना है। कौन कौन से बेटा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? CICN। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन और नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा? करेक्टराइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टर लिखना, ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टर को लिखना या फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करना, और ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टर्स को लिखना या उसके बारे में डिस्क्राइब करना। लिख लीजिए कॉपी में, ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टर को लिखना और उसके बारे में डिस्क्राइब करने को हम क्या कहते हैं बेटा? करेक्टराइजेशन कहते हैं। जहां पे हम ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टर्स को लिख रहे हैं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां पे हमारा क्या होगा बेटा? करेक्टराइजेशन होगा। दूसरा हमारा आता है बेटा आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर्स के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पे ये जानना कि अभी तक वो स्पेसीज खोजी गई है कि नहीं। कैरेक्टर्स के आधार पर ये जानना कि अभी तक वो स्पीशीज खोजी गई है या फिर नहीं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर को लिखना और उसको डिस्क्राइब करना क्या कहलाएगा? कैरेक्टराइजेशन। और ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के आधार पर ये खोजना कि अभी तक वो स्पीशीज खोजी, ये जानना कि अभी तक वो स्पीशीज खोजी गई है कि नहीं, ये क्या कहलाएगा बेटा? आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स के आधार पर उसको अलग अलग टैक्सोनॉमी ग्रुप में बांटना। ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स के आधार पर उसको अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बांटना, अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बांटना हमारा हमारा क्या कहलाता है बेटा? हमारा कहलाता है क्लासिफिकेशन। और लास्ट हमारा आता है बेटा नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिज्म के सेट ऑफ रूल्स के आधार पर, ऑर्गेनिज्म को सेट ऑफ रूल्स के आधार पर उसको क्या करना बेटा? उसको अलग अलग नाम देना, उसके तहत अलग अलग नाम देना हमारा क्या कहलाता है बेटा? उसे हम कहते हैं बेटा नोमेनक्लेचर। तो हमने क्या देखा बेटा? 4 चीजें देखी, CICN। किसको पढ़ने के पहले? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमने क्या जाना? CICN। यहाँ पे हम कैरेक्टराइजेशन में क्या कर रहे हैं बेटा? हम उसको कैरेक्टर्स के आधार पर क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के आधार पर उसको लिख रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसे हम कैरेक्टराइजेशन कहेंगे। उसके कैरेक्टर्स के आधार पे उसको आइडेंटिफाई करना, ओके, और वो क्या कहलाएगा बेटा? आइडेंटिफिकेशन। ओके, कैरेक्टर्स के आधार पे उसको अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बांटना क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन। और लास्ट हमारा आता है नोमेनक्लेचर। उसको क्या करना बेटा? उसको सेट ऑफ रूल्स के आधार पे उसको नाम देने को हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे नोमेनक्लेचर। आया कि नहीं आया? आया हो तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे क्या जानेंगे बेटा? आगे हम जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या जानेंगे बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज सभी लोग बिग बाजार में गए होंगे या फिर हम प्रतापगढ़ में रहते हैं तो प्रतापगढ़ में हमारे क्या बेटा? सबसे बड़ा मॉल वी मार्ट। वी मार्ट जाते हो, वी मार्ट में जब आप घुसते हो तो लहरा लहरा के क्या होती है बेटा? एसी की हवा पड़ती है। गार्ड भैया क्या करते हैं बेटा? दरवाजा को खोलते हैं। घर में अम्मा दरवाजा ना खोलती हो, लेकिन वहां पे क्या कर रहे हैं बेटा? गार्ड दरवाजा खोल रहे हैं। जब आप अंदर घुसते हो तो क्या देखते हो? ऐसे कपड़ा बिखरा पड़ा हुआ है ना? कपड़ा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, आपका जो है उसी में आइसक्रीम पड़ी हुई है, उसी में आपका क्या पड़ा है बेटा? जूस पड़ा हुआ है, उसी में आपके सारे अंडर गारमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसा देखते हो? ऐसा नहीं देखते होगे। क्या देखते हो बेटा? अलग डिपार्टमेंट है जहां लेडीज का डिपार्टमेंट है, वहां पे उनके कपड़े रखे हुए हैं। अलग डिपार्टमेंट है जहां पे जीन्स, शर्ट, टाई, बेल्ट बढ़िया से रखी हुई है। अलग डिपार्टमेंट है जहां पे बढ़िया से जूस सेंटर है, जहां पे आप जाके ऐसे जूस पी रहे होते हो। अलग से डिपार्टमेंट जहां पे आइसक्रीम रखी हुई है। तो अलग अलग क्या बने हुए बेटा? डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हाँ है ना? बोलो बेटा।
ये समझो। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या करता है बेटा, क्लासिफिकेशन इसलिए बनाया जाता है कि चीजों को आसानी से ढूंढा या खोजा जा सके। अगर एक ही जगह बिखरा दिया जाएगा सब कुछ तो आसानी होगी ढूंढने में? बिल्कुल नहीं होगी सर। आसानी कब होगी ढूंढने में, जब क्या किया जाए, चीजों को क्लासिफाई किया गया। इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया बेटा, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उसको क्या किया गया बेटा, उसको क्लासिफाई किया गया। जैसे ह्यूमंस, हम क्या है बेटा, ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस के पास क्या होता है बेटा, मैमल्स होते हैं। एक बार हम जंगल में गए, जंगल में गए, जंगल में गए, और जब जंगल में हम गए तो हमने क्या देखा, हमने जानवर को देखा, और उसके पास क्या था बेटा, उसके पास मेमोरी ग्लैंड की, क्या की बेटा, मेमोरी ग्लैंड। और जब मेमोरी ग्लैंड को हम देखे तो हम समझ गए इसको किसमें रखना है, इसको मैमल्स में रखना है। उसके कैरेक्टर्स के आधार पर हमने उसको किसमें रखा बेटा, उसको मैमल्स में रख दिया। आया कि नहीं आया, ये समझो, आया। उसको हमने किसमें रख दिया बेटा, मैमल्स में रख दिया। अगर हम आगे बढ़े, ओके जब हमने देखा कि उसके बाद मेमोरी ग्लैंड है, उसको हमने किसमें रख दिया बेटा, मैमल्स में रख दिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके लक्षण के आधार पर क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, उसके कैरेक्टर्स के आधार पर क्या किया गया बेटा, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने शुरुआत किया बेटा कहाँ से, हमने शुरुआत किया CICN से। CICN में हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, और नोमेनक्लेचर के बारे में। कैरेक्टराइजेशन में हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन में क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ा, आज सभी को आता है। हमारी शुरुआत होती है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्योंकि चीजों को क्या किया जा सके बेटा, आसान बनाया जा सके। चीजों को आसान बनाने के लिए क्या किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है। ओके, किस आधार पे डिवाइड किया गया है, उसके कैरेक्टर्स के आधार पे, उसके लक्षण के अनुसार। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी बेटा आज की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पुरानी बात है। हाँ, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, हमारी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। कब, एट द डॉन मतलब क्या होता है बेटा, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय। क्या होता है बेटा, सूर्योदय होना। क्या होना, सूर्योदय। मतलब जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, होने की शुरुआत में था, उसके बावजूद हमने ह्यूमन को क्या किया बेटा, क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस समय जो किया वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग था। हम जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी उसी समय से क्या किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन उस समय जो किया गया था वो क्या था बेटा, वो अपनी जरूरत के अनुसार था, मतलब इतना सिस्टमैटिक नहीं था। क्लासिफिकेशन तब से किया जा रहा था, इसका मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखा गया, जंगल में आदि मानव थे, हु हा करते हुए, है ना। जब आदि मानव थे तो उन्हें क्या देखा बेटा, शेर देखा, और शेर को क्या किया बेटा, हंट किया, और उसकी खाल को निकाला, और क्या कर लिया बेटा, उसको पहन लिया। हाँ, उसको ओढ़ लिया, ठीक है, उसको खा लिया, ठीक है, शेर को खा लिया। शेर के जो दांत थे उसको गहने बना के पहन लिया, हाँ है ना। ओके, जब शेर को एक तरह से यूज किया गया तो क्या किया गया, क्लासिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ है ना। ये समझो बेटा, हम उस लेवल तक जाएंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आपको बायोलॉजी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। हम केवल अभी एक पैराग्राफ छुए हैं, अभी तो पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाकी है, ठीक है। अभी आपका मुंगेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई सब कुछ पढ़ना बाकी है, एल्गी सब कुछ अभी बाकी है बेटा। ओके, अभी तो हमने शुरुआत की है, और अभी हमने एनसीईआरटी केवल 4 लाइन में हमने आपको इतना डिस्क्राइब किया है। अगर आप सुन ले रहे हो और अच्छे से स्टडी कर ले रहे हो तो आपका कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। और अगर नीट के लिए बैठे हो तो मैं भी आपसे ये कह देता हूँ कि नीट एग्जाम को अपना अपना केवल उद्देश्य ना मानो, ठीक है। नीट एग्जाम के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ रहे हो बायोलॉजी, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब आपके पास खुद आएगी। हाँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो। हाँ, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास नॉलेज है, और बायोलॉजी जो है बहुत डिमांड में है इस समय। ओके, आगे हम बढ़ते हैं।
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या कहा बेटा कि शेर था, शेर को क्या किया गया बेटा, शेर का क्लासिफिकेशन हुआ क्या, किस आधार पे बेटा, उसको खाने के आधार पे हुआ। हाँ, शुरुआत में उसको पहनने के अनुसार हुआ, उसको गहने के अनुसार हुआ, यहाँ भी तो क्लासिफिकेशन हो रहा है। यस और नो। हमने क्या देखा बेटा, हमने आम देखा, आम देखा तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया होगा, उसको खाया होगा, और जब खाया होगा तो कैसा लगा होगा बेटा, मीठा लगा होगा। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्या किया बेटा, उसको जब खाया होगा मीठा लगा होगा। और जब हमको क्या दिखाया बेटा, हमको जब दिखाया पेड़ को क्या कहा, ऐसे ही हमारा क्या बेटा, जहरीला फल है। अब जहरीला फल हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने खाया होगा, और जब खाया होगा तो खत्म हो गए होंगे, और जब खत्म हो गए होंगे तो क्या कहा होगा आने वाली पीढ़ियों ने, अ आ, तो बेटा हमें क्या है, इस आधार पे क्या हुआ बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया। मतलब कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ बेटा, आपका क्लासिफिकेशन शुरुआत वहां से ऐसी हुई थी, लेकिन कोई भी साइंटिफिकली नहीं की है। ये क्या किया गया, आसपास की चीजों के अनुसार चीजों को डिवाइड किया गया, जरूरत के अनुसार क्या किया गया, जरूरत के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया, रोटी कपड़ा और मकान। ये सुनो, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम क्या देखेंगे बेटा, क्या हम चूहे की खाल को देखकर हम उसको कहेंगे, क्या अगर हम चूहे को देखते हैं क्या उसकी खाल को हम पहनेंगे, बिल्कुल नहीं पहनेंगे सर। क्यों क्यों नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो हमारी जरूरत के अनुसार नहीं है, जो जरूरत के अनुसार होगा उसी को हम क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कंबल की करें, हम पहले किसको पहना जाता बेटा, हाथी की खाल को। हाथी की खाल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता बेटा, कंबल के लिए किया जाता था। अब अगर हम बात करते हैं तो ये उस समय की बात है जब क्या हो रही थी बेटा, मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। अब क्या किया गया, अब चीजों को साइंटिफिकली डिवाइड करने की शुरुआत हुई, और जब साइंटिफिकली डिवाइड करने की शुरुआत हुई तो क्या किया गया, क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया गया। कौन कौन सा, पहला हमारा था मॉर्फोलॉजी, सामने से देखा तो हमारा क्या हुआ बेटा, मॉर्फोलॉजी हुआ। जब सामने से देखा तो क्या हुआ बेटा, मॉर्फोलॉजी हुआ। जब चीर के देखा तो क्या देखा बेटा, एनाटॉमी। जब सामने से देखा, हमारे पास क्या बेटा, मार्कर है, ओके, ये हमारा क्या बेटा, ये हमने सामने से देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, इसको जब हम चीर के देख रहे हैं अंदर हमें कुछ और इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, हाँ, तो हमें एनाटॉमी मिल रही है। और जब इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है बेटा, हिस्टोलॉजी देखने को मिल रही है। मतलब साइंटिफिकली रूप से अब हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। कितने प्रकार में बेटा, 3 प्रकार में। कौन कौन सा, पहला हमारा होगा एनाटॉमी, दूसरा हमारा होगा मॉर्फोलॉजी, और लास्ट हमारा क्या होगा बेटा, लास्ट हमारा होगा आपका हिस्टोलॉजी। आया कि नहीं आया, ये समझो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। अब क्या था, अब आपने देखा होगा कि रामायण सबने देखी होगी, हाँ, रामायण जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि हनुमान जी जो है बड़े दरबार में खड़े हुए हैं, और हनुमान जी जब बड़े दरबार में खड़े हुए हैं तो उनके आसपास के सारे दरबारी उन पे बहुत हंस रहे थे। हाँ, क्यों हंस रहे थे, सीता जी जो हैं, सीता जी हमारी सीता माता जी जब वो सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि ये बताइए माता जी आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं श्री राम जी से प्रेम का, ये क्या है बेटा, श्री राम से मैं प्रेम करती हूँ, ये इसका चिन्ह है कि मैं उनके ऊपर क्या हूँ बेटा, उनके लिए समर्पित, अपना जीवन समर्पित करती हूँ। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि ये सिंदूर से प्रेम है, तो मैं भी क्या करता हूँ, अपने पूरे शरीर में क्या लगा लेते हैं बेटा, वो अपने पूरे शरीर में क्या लगा लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं। और सारे दरबारी क्या करते हैं, उन पे हंसने लगते हैं कि अरे सिंदूर से लगाने से थोड़ी ना साबित हो जाता है कि तुम बाहर बाहर से जो है तुम प्रेम दिखा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीना फाड़ा और क्या दिखाया, अंदर भी क्या थे, श्री राम, बाहर से सिंदूर लगाया, मॉर्फोलॉजी, अंदर चीरा, एनाटॉमी। आया कि नहीं आया, ये समझो। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कौन, हमारे एरिस्टोटल। कौन आएंगे बेटा, एरिस्टोटल। हाँ, एरिस्टोटल ने क्या लिया, एरिस्टोटल ने ढेर सारे एनिमल की स्पीसीज ली, हाँ, और ढेर सारे स्पीसीज को ली और उसको क्या देखा बेटा, काट के देखा। एरिस्टोटल ने क्या किया बेटा, हमें मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी समझ में आ गया कि नहीं, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से और फाड़ के देखा, चीर के देखा, तो एनाटॉमी। अब एरिस्टोटल लाते हैं, एरिस्टोटल ने क्या लिया बेटा, अलग अलग एनिमल की स्पीसीज ली, और जब एनिमल की अलग अलग स्पीसीज ली और उसको जब चीर के देखा
तो उन्हें क्या बताया बेटा, उन्होंने क्या बताया आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले हम क्या बताते हैं बेटा, आपको सबसे पहले हम बताते हैं मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में एक चीज और। अगर हम बात करते हैं अपने दिल की, किसकी बात करते हैं बेटा, दिल की, ये किसमें है बेटा, मॉर्फोलॉजी की एनाटॉमी। अगर हम बात करते हैं अपने दिल की तो धक धक करने लगा। अगर हम बात करते हैं बेटा दिल की, तो दिल हमारा क्या है बेटा, हमारी बॉडी की कंपैरिजन में, हमारी बॉडी कंपैरिजन में दिल क्या है बेटा, अंदर है। मान लो ये हमारा क्या बेटा, दिल है, और ये बॉडी कंपैरिजन में अंदर है, लेकिन जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या है बेटा, हमारा मॉर्फोलॉजी है, और जब इसको हम चीरते हैं तो ये हमारा क्या होगा बेटा, अंदर वाला भाग एनाटॉमी होगा, हाँ है ना। जब हमारी बॉडी के कंपैरिजन में दिल को देख रहे हैं तो वो क्या होगा, बॉडी कंपैरिजन में अंदर है तो ये एनाटॉमी होगा, लेकिन दिल जब बाहर निकाला जा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, मॉर्फोलॉजी होगा, और जब उसको चीर कर देखा जा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, एनाटॉमी होगा। ओके, जब हमारे एरिस्टोटल ने जानवरों को काट के देखा और उनका खून क्या हुआ बेटा, बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, जो भी चीज उनको दिखा, आज हम ब्लड पढ़ रहे हैं अलग अलग चीजें कंपोनेंट के अनुसार, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जब चीरा और जो फ्लूइड निकला उसको क्या नाम दिया बेटा, उसका नाम पड़ा ब्लड। क्या नाम पड़ा उसका, उस समय उसका नाम पड़ा था खून, ब्लड, ठीक है। और ब्लड की अगर हम बात करें तो उन्हें दो चीज देखने को मिली। क्या देखने को मिला, एक तो एक एक ऐसा ब्लड है जो क्या है बेटा, जो हमारा लाल है, जो हमारा ब्लड क्या है बेटा, लाल है। एक हमें क्या देखने को मिला, रेड ब्लड देखने को मिला, और दूसरा क्या मिला बेटा, जो हमारा क्या है बेटा, खून की कमी है, जो लाल नहीं है। एक हमारे ब्लड देखने को मिला जो रेड है, और दूसरा क्या बेटा, जिसमें हमारा खून की कमी है, जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, एनीमा, ENAIMA, एनीमा। और दूसरा आपका नाम क्या पड़ता है बेटा, दूसरा आपका पड़ता है एनीमा, ANAIMA, ओके, एनीमा। पहला हमारा क्या पड़ता है, एनीमा, और दूसरा क्या पड़ता है बेटा, एनीमा। हाँ, इसमें क्या बेटा, खून लाल है जिसमें है, जिसमें खून की कमी है, और जब खून को क्या किया बेटा, खून को जब बाहर निकाला गया, बाहर निकाल रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम ऑर्गन की स्टडी तो कर नहीं रहे हैं, तो इसको किस आधार पे किया गया बेटा, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके बेस के आधार पे, ब्लड के आधार पे क्या किया गया, ब्लड के आधार पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा क्या था बेटा, खून जो कि लाल था, दूसरा क्या था बेटा, खून की कमी थी। किसने किया था इसको, इसने किया था, इसको किया था एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने जो है साइंटिफिकली पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, इसको स्टडी किया था। आया कि नहीं आया। अब हम आगे आते हैं। अब क्या हुआ बेटा, भैया ये जंगल में जा रहे थे, जब जंगल में लोटा लेके जा रहे थे, वो करने नहीं, ठीक है, नहाने। हाँ, जब वो नहाने जा रहे थे तो उन्हें क्या देखने को मिला बेटा, उन्हें देखने को मिला एक पेड़, पेड़ जिसमें क्या था बेटा, जिसमें हमारी लकड़ी का एक बहुत बड़ा पेड़ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, प्लांट को 3 प्रकार से डिवाइड किया। क्या किया, हमारे प्लांट को उनकी मॉर्फोलॉजी जब बाहर से देखा, ठीक है, प्लांट को, तो उन्होंने क्या देखा बेटा, प्लांट को 3 प्रकार से डिवाइड किया। प्लांट को उन्होंने क्या किया बेटा, प्लांट को उन्होंने 3 प्रकार से डिवाइड किया। एक हमारा हो गया ट्रीज, दूसरा हमारा हो गया हर्ब्स, और तीसरा हमारा क्या हो गया बेटा, श्रब्स। क्या हो गया, श्रब्स, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स। अगर हम ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ट्रीज क्या है बेटा, एक लकड़ी का बहुत बड़ा गुत्थल, ठीक है, लकड़ी का बहुत बड़ा गुत्थल, जिसमें, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रीज। हर्ब्स क्या है बेटा, हर्ब्स जिसमें तना नहीं है, ठीक है, जिनमें तना नहीं है, हाँ, गसगसा प्लांट, अरे यार हर्ब्स, ठीक है, हाँ, हर्बेशियस प्लांट। श्रब्स जिसमें तना तो है लेकिन लकड़ी इतनी मोटी नहीं है, वो क्या कहलाएगा बेटा, श्रब्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रब्स। तो प्लांट को क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में, और एनिमल्स को उनके ब्लड के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में बांटा गया, एक तो हमारा एनीमा और दूसरा एनीमिया। हाँ, अब आते हैं एरिस्टोटल के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, हाँ, लेकिन किसी का भी क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं था, नहीं। क्या होते हैं बेटा, एरिस्टोटल के बाद बहुत सारी साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन किसी का भी क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं था। सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन कौन देता है बेटा, अब इसके बाद कौन आते हैं, सॉरी, सबसे अच्छा तो नहीं कह सकते, इसके बाद आते हैं लीनियस, और लीनियस ने जो है बहुत सारा कार्य किया था क्लासिफिकेशन में, मतलब प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी जीवन खपा दिया था। लीनियस के बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ते हैं। और अगर आपको ये चैनल में अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।